नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा किस तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच में वैक्सीन रूल को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसकी वजह से लग रहा था कि जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं दोनों देशों के बीच में वो खराब हो सकते हैं। लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि ब्रिटेन को थोड़ी बहुत अकल आ गई और उसने जो अपना रूल है उसके अंदर बदलाव कर दिया है और भारत का कोविशील्ड ये अब पूरी तरह से रिकॉग्नाइज हो गया है यूके के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले दिनों में भारत से कोई भी ट्रैवल करने जाता है ब्रिटेन के अंदर तो अब उसको 10 डेज का क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो यूके रिकॉग्नाइजेस इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट, नो क्वारंटाइन फॉर कोविशील्ड वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स फ्रॉम अक्टूबर 11। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और यहां पर क्या बदलाव किया गया है। क्योंकि आपको समझना है ब्रिटेन डायरेक्टली अपनी गलती को कभी मानेगा नहीं, लेकिन उसने जो बदलाव किया है रूल के अंदर वो साफ दिखाता है कि इसमें भारत का काफी बड़ा प्रेशर था। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए जो लेटेस्ट खबर आई है यूके की तरफ से, उन्होंने ये बोला है कि 47 और कंट्रीज को, देखिए क्या था ना कि पहले यूके के द्वारा रूल बनाया गया था, उन्होंने अलग अलग देशों को अलग अलग कलर कोड में बांट दिया था कि इस देश से जो लोग आएंगे वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, अगर दूसरे कलर वाले रेड कलर के अंदर से जो देश आते हैं तो वहां पर उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन फाइनली उन्होंने यहां पर दो सेपरेट रूल में बांट दिया इसको। एक तरफ कहा कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं और दूसरी तरफ कहा कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनको 10 दिन का क्वारंटाइन कर रहना पड़ेगा यूके के अंदर, ये बोला। और यहां पर चौंकाने वाली बात थी कि भारत से जो भी लोग कोविशील्ड लगाकर दोनों डोज लगाकर गए हैं उनको अनवैक्सीनेटेड कैटेगरी में रख दिया गया। जाहिर सी बात है कि यह सही नहीं था, क्योंकि आप सोच के देखो जो कोविशील्ड है वही वैक्सीन यूके के नागरिक लगा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यूके के लिए एक अलग नियम बनाओगे और भारत के लिए अलग नियम बनाओगे। और इसी को देखते हुए भारत ने भी उसी प्रकार का नियम यूके के ऊपर भी लागू कर दिया। लेकिन अब जाकर आप देख सकते हो यूके ने कहा है कि 47 और कंट्रीज हैं जहां से लोग अब आ सकते हैं और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि कोविशील्ड अगर आपने लिया है दोनों डोज तो आप यूके काफी आराम से जा सकते हो। अब आपको कोई भी 10 दिन का क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख पाएंगे जो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर हैं भारत के अंदर, उनके द्वारा यह चीज बताया गया और साथ में उन्होंने यह भी कहा थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर क्लोज कोऑपरेशन ओवर लास्ट मंथ, क्योंकि यहां पर भारत जो है काफी धैर्यपूर्वक जो चीजें हैं उसको देख रहा था और हमने भी उसी प्रकार का एक्शन लिया। और ये समझ में आ गया यूके को कि अब पहले जैसे चीजें नहीं चलेंगी कि वो जिस तरह से रूल करता था, जो डिसीजन लेता था वो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि यूके के ऊपर दबाव बनाया गया था और अब उसको चीजें माननी पड़ी है। इसमें एक चीज आती है वो है रेड लिस्ट। बेसिकली क्या किया यूके ने, रेड लिस्ट में कुछ कंट्रीज को डाल दिया जिसमें भारत भी शामिल था और बोल दिया कि इन लोगों को, ये जो देश से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो वो रेड लिस्ट जो है जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से 47 कंट्रीज को अब यहां पर बोला गया है कि आप जो है क्वारंटाइन मत रहिए, आप डायरेक्टली भारत आ सकते हैं, आप यूके आ सकते हैं अगर आपने दोनों डोज लिया है वैक्सीन का। और इसमें और भी कई देश हैं, सिर्फ भारत नहीं, ब्राजील, घाना, हांगकांग, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, टर्की। बेसिकली आप एक प्रकार से कह सकते हो कि WHO के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन है उनको भी अलाउ कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि आपको रेड लिस्ट के अंदर जो देश हैं वहां पर आप ट्रैवल नहीं किए होने चाहिए पिछले 10 दिन के अंदर। मतलब आप लास्ट 10 डेज के अंदर उस रेड लिस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं, अभी के समय अगर आप देखोगे तो 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि रेड लिस्ट कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, हैती, पनामा, पेरू और वेनेजुएला। तो पिछले 10 दिन में आप यहां पर ट्रैवल नहीं होने चाहिए, तभी आप वहां पर एंटर कर पाएंगे। और जहां तक बाकी देशों की बात है, और जितने भी बाकी देश हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि आपको आने से पहले टेस्ट कराना होगा, यूके में आने के बाद 2 दिन तक टेस्ट कराना होगा, 8वें दिन टेस्ट कराना होगा और 10 दिन तक जो सेल्फ आइसोलेशन होता है, क्वारंटाइन होता है, वो रहना पड़ेगा। अब देखिए भारत का क्या एक्शन हुआ था। देखिए अभी इसको लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची, उन्होंने इसके बारे में बोला और यही कहा कि देखिए हमने बहुत कोशिश किया था यूके के साथ बातचीत करने की, उनको मनाने की कि देखो आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो सही नहीं है। आप खुद सोच के देखो, कोविशील्ड आप भी लगा रहे हो, भारतीय नागरिक भी लगा रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि हमें अनवैक्सीनेटेड माना जा रहा है। लेकिन यूके ने पहले तो बात नहीं मानी और इसी की वजह से हमें भी उनके ऊपर सेम एक्शन लेना पड़ा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि
भारतीय जो हॉकी टीम है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2022 में ये होने वाला था। इसका एक और कारण था कि यूके ने अपनी जो जूनियर टीम है, वर्ल्ड कप की जूनियर टीम, उसको भुवनेश्वर उड़ीसा भेजने से मना कर दिया है। वर्ल्ड कप होने वाला है इसी साल नवंबर के महीने में, तो वो मना कर दिया। तो भारत ने भी कहा कि चलो हम भी अपनी हॉकी टीम नहीं भेजेंगे। तो सेम वैसा ही रवैया भारत भी अपना रहा था और ये यूके को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। इनफैक्ट ये चीज अगर आप देखोगे तो जब सबसे पहले यूके के द्वारा निर्णय लिया गया था कि वो भारत की कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो भारत ने काफी ज्यादा स्ट्रांग प्रतिक्रिया दिखाई थी। इसको देखते हुए 22 सितंबर को यूके ने कहा कि चलो हम कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यूके कह रहा था कि आपके यहां पर जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो सही नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो, पूरे विश्व भर में कहीं भी आप देखोगे जो सबसे बड़ा लार्ज सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो भारत के अंदर काफी सिक्योर तरीके से चल रहा है। यहां पर आपको पता है डिजिटल माध्यम से सब कुछ चीजें की जाती हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो भारत के अंदर चल रहा है। लेकिन यूके कहा कि नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। तो यही पूरा मामला चल रहा था। लेकिन आप कह सकते हो फाइनली ये चीज अब एंड हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल की ही बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर काफी ज्यादा कंसर्न जताया है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो कि अभी भी कई सारे वैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो यहां पर डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने कोविशील्ड को भी रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो इसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं। और डब्ल्यूएचओ ने साथ में यह भी बोला है कि ज्यादातर लोगों ने डब्ल्यूएचओ वाली रिकॉग्निशन वाली वैक्सीन इसीलिए लगवाई क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं कि जो डब्ल्यूएचओ अप्रूवल दे देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं भी पूरे विश्व भर के अंदर जा पाएंगे। लेकिन कुछ देश इसके लिए मना कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न हो रहा था। और साथ ही साथ आपको पता है कि भारत का भी जो कोविशील्ड है यूके ने तो रिकॉग्नाइज कर दिया है, अभी भी कुछ ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो कि इस वैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली डब्ल्यूएचओ का ये जो बयान आया है उसकी वजह से आप कह सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में जितने भी लोग कोविशील्ड लगवाए हैं उनके लिए काफी अच्छे से एंट्री हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, बहुत से लोगों ने कोवैक्सीन भी लगवाया होगा। वैसे तो मेजॉरिटी 80-90% लोगों ने कोविशील्ड ही लगवाया है देश के अंदर, लेकिन कोवैक्सीन भी काफी लोगों ने लगवाया है। उनका क्या होगा? देखो, इसको लेकर जल्दी बताया गया है कि डब्ल्यूएचओ के का जो अप्रूवल है वो दिया जा सकता है मे बी इस वीक या फिर अगले वीक तक। जो डब्ल्यूएचओ का डिसीजन है कि क्या कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो यही पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए देखिए, क्योंकि हम वैक्सीन वगैरह की बात कर रहे हैं। जब पोलियो की वैक्सीन आई थी 1955 में जब पोलियो की वैक्सीन आई थी, उसके पहले अगर आप देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन की मृत्यु होती थी हर साल पूरे विश्व भर में। लेकिन क्या बता सकते हो, पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान रखिएगा, आई एम सॉरी, यहां पर मैंने करेक्ट लिख दिया है, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। मतलब 3 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं और 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।